हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर मुस्तफ़ा हूँ। मैं कंसल्टेंट सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और कैंसर सर्जन केयर हॉस्पिटल हाईटेक सिटी हैदराबाद में। मैं आज आपको ब्रीफली पैंक्रियाटिक कैंसर के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। पैंक्रियाज बॉडी में एक ऑर्गन होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की, जिसको हम डिओडिनम कहते हैं, उसके पास होता है। पैंक्रियाज का काम जो है वो खाने में डाइजेशन हेल्प करने में होता है और पैंक्रियाज से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है जो हमारे ब्लड शुगर्स को मतलब सेल्स के अंदर लेके जाता है और खाने को डाइजेशन में हेल्प करता है। पैंक्रियाज में अगर कैंसर अगर आ जाए तो उसको पैंक्रियाटिक कैंसर कहेंगे। पैंक्रियाटिक कैंसर आने का रीज़न है कि उसके इंपॉर्टेंट कुछ काफ़ी रीज़न है। उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्मोकिंग और ज़्यादा आप ओबेस रहना, आपका वेट ज़्यादा हो, आप फिजिकली इनएक्टिव हो और आपको कुछ फैमिली हिस्ट्री हो। आपके फैमिली में अगर किसी को कैंसर है तो आपको भी रिस्क ज़्यादा होता है। पैंक्रियाटिक कैंसर के अर्ली स्टेज के अंदर कुछ सिम्टम्स नहीं होते हैं। वेग सा आपको मतलब हल्का सा आपको एब्डोमिनल पेन होना या कुछ इंडाइजेशन हो जाना, ऐसे टाइप के स्लाइड से सिम्टम्स होते हैं। कुछ पेशेंट्स को जिनको शुगर है, शुगर सडनली अनकंट्रोल हो जाना या सडनली शुगर 50 या 60 ईयर्स के बाद डायग्नोज होना कि आपको शुगर अगर पता लगेगी तो पैंक्रियाटिक कैंसर रूल आउट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। या आपको सडन वेट लॉस हो जाए या आपको भूख ना लगे, ये पैंक्रियाटिक कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आपको इसमें से अगर कुछ भी अगर चीज़ अगर आपको हो तो आप इमीडिएटली तुरंत आपके डॉक्टर को आप अप्रोच करना पड़ता है। डॉक्टर आपको ये काफ़ी सारे हिस्ट्री पूछ के आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करके आपको पैंक्रियाटिक कैंसर है या नहीं ये डिसाइड करेगा। उसमें से है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन के अंदर हमें पता ये लगेगा कि आपको पैंक्रियाज में कुछ लीजन है, कुछ मास है या कुछ कैंसर है। हम उसको प्रूफ करने के लिए छोटी सी बायोप्सी लेंगे। पैंक्रियाटिक कैंसर अगर आप अर्ली स्टेज में हम उसको अगर ढूंढ सकेंगे और उसको फाइंड आउट कर सकेंगे तो उसका काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है और उसकी लॉन्ग टर्म आउटकम काफ़ी अच्छा होता है अगर हम अर्ली स्टेज में उसको कैच कर सकेंगे। अगर हम अर्ली स्टेज में पैंक्रियाज कैंसर को कैच करेंगे तो हम उसको पूरी तरीके से हम सर्जरी करके निकाल सकते हैं या उसको अगर वो थोड़ा सा बड़ा हो साइज़ में तो कीमोथेरेपी हम देके उसको थोड़ा कम करके बाद में हम सर्जरी करके निकालेंगे। जो पेशेंट्स को हम अर्ली स्टेज में हम डायग्नोस करते, डिटेक्ट करते, उनका लॉन्ग टर्म आउटकम काफ़ी अच्छा होता है। और अगर वो डॉक्टर जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उनको जो एडवाइस करें, अगर वो रेगुलरली फॉलोअप करेंगे या रेगुलरली उनको सर्जरी अगर के बाद या सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी हो या रेडियोथेरेपी हो, अगर हम उसको प्रॉपर प्लान वे में अगर हम देंगे तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। उसी तरह अगर पैंक्रियाटिक कैंसर अगर लेट स्टेज में अगर हम डिटेक्ट करेंगे तो इसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो इसीलिए अगर आपको मैं जिस तरह से बतला रहा था कि जो सिम्टम्स मैंने डिस्कस किए, आपको उसमें से अगर कुछ भी अगर हो या आपकी फैमिली हिस्ट्री हो तो आप डॉक्टर से आप तुरंत कंसल्ट करिए और फॉलोअप में रहिए। पैंक्रियाटिक कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसको हम कहते हैं कि विपल्स पैंक्रियाटिकोड्यूडेनेक्टमी, सर्जिकल साइड पे। जो सर्जिकल पार्ट है पैंक्रियाज में, जैसा कि अगर पैंक्रियाटिक हेड में या पैंक्रियाज के स्टार्टिंग पार्ट में अगर आपको कैंसर हो तो हम जो सर्जरी एडवाइस करेंगे, जो सर्जरी प्लान करेंगे, उसको बोलेंगे हम विपल्स पैंक्रियाटिकोड्यूडेनेक्टमी। मतलब वो पैंक्रियाज का जो हिस्सा जो जिसमें कैंसर हो और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट जो पैंक्रियाज के जो करीब हो हम उसको पूरा क्लियर कर देंगे। उसी तरह अगर पैंक्रियाज की बॉडी या टेल में अगर आपको कैंसर हो तो हम उस पार्ट को हम निकाल के हम उस पार्ट को क्लियर कर देंगे। थैंक यू।